आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद पीरियड के बारे में। ठीक है, तो महाजनपद पीरियड में हम लोग पढ़ सकते हैं कि जैसे भारत है, ठीक है, तो मॉडर्न डे भारत क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कितने महाजनपद थे। तो पहले बताओ महाजनपद होता क्या है, महाजनपद का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। उसको जनपद बोलते थे। हाँ, अभी के टाइम में जो स्टेट्स है ना, उसको बोलते थे महाजनपद। ठीक है, अभी के टाइम के स्टेट को महाजनपद बोलते थे। ठीक है, तो ये अभी मॉडर्न डे इंडिया है। ठीक है, लेकिन जब महाजनपद पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो महाजनपद पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, जब इंडिया अनडिवाइडेड था। जब इंडिया अनडिवाइडेड था तो इंडिया में कौन सा रीजन आता था, ये पाकिस्तान का रीजन हो गया, ये अफगानिस्तान का रीजन हो गया, ये बांग्लादेश का रीजन। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट कंपाइल करके क्या बनता था, इंडिया, जिसको बोलते थे भारतवर्ष। ठीक है, भारत वर्ष या आर्यवर्त। ठीक है, आर्यवर्त। ठीक है, तो अब उस टाइम भारत में कितने महाजनपद है। महाजनपद क्या होता है, मॉडर्न डे स्टेट। जो मॉडर्न डे स्टेट है ना, उसको हम लोग मतलब राज्य के बराबर था महाजनपद। ठीक, तो हर राज्य की एक राजधानी होती है। तो उस टाइम टोटल कितने महाजनपद थे, 16। ठीक है, जिसका जिक्र हमको कहाँ से मिलता है, इन महाजनपदों का जिक्र जो है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन टेक्स्ट है, उसका क्या नाम है, क्या, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है जैन है, और ये क्या है, बौद्ध। ठीक है, इन दोनों टेक्स्ट में हम लोगों को क्या मिलता है, महाजनपद का जिक्र। तो इन्हीं दो टेक्स्ट से हमको क्या पता चलता है कि भारत में 16 महाजनपद। ठीक है, तो अब क्या है कि 16 महाजनपद थे। 16 जनपद में से मोस्टली जो थे वो कहाँ पे होंगे, जैसे हम लोग बताया पढ़े हैं जानते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन कहाँ पे फ्लरिश करता है, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो मोस्ट ऑफ द जो जो महाजनपद है वो कहाँ पे होगा, यहाँ से निकल रहा है गंगा नदी, इस तरीके से इसके पैरेलल निकल रहा है यमुना नदी, और यहाँ पे आके मिल रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जनपद जो होगा जो इस रीजन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे का एक सबसे पुराना महाजनपद है जिसका नाम सुने होंगे, जिसको कहा जाता है कुरु। ठीक है, और इसी का एक दूसरा नाम था, मतलब इसी का डिवीजन हुआ था, तो जिसको क्या बोला गया था, महाभारत में सुना होगा, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो कुरु और इंद्रप्रस्थ दोनों एक महाजनपद है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, कुरु और इंद्रप्रस्थ, जिसकी राजधानी कहाँ है, हस्तिनापुर। ठीक है, हाँ, अरे तो भारत का ही महाजनपद है ना, तो भारत का महाजनपद है, तो ये सारा किस में आएगा, महाजनपद जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब कुरु का राइवलरी किससे था, एक राज्य था जिसके साथ उसकी राइवलरी थी, कौन सा, पांचाल। ठीक है, ठीक है, पांचाली हो गया, बिल्कुल पास में ही रहेगा। पांचाल की राजधानी कहाँ होगी, काम्पिल्य। ठीक है, पांचाल की राजधानी कहाँ है, काम्पिल्य। फिर इसके बाद कौन सा और मेजर किंगडम कौन सा था जो महाभारत में दिखाया गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाया गया है यहाँ पे, मगध। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका तो सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब कि राजधानी, राजा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा क्या था, तो मगध कौन सा था, इसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र या राजगीर या वैशाली, यही सब में से रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर राजधानी पूछा जाए तो हम लोग दो ही बताएंगे, पाटलिपुत्र या फिर ग्रीवराज, राजगीर। ठीक है, इसके पास में एक और किंगडम था जिसका नाम क्या था, जहाँ का राजा कर्ण था, अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा। कोई दिक्कत, ठीक है, अंग हो गया। इसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट किंगडम था जो बिहार में ही था, वैशाली। ठीक है, जिसको वजी संघ में कहते थे। ठीक है, लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली। कोई दिक्कत,
इसके बाद और कौन कौन सा नाम आता है महाभारत में? ध्यान से सुनना। शकुनी कहाँ का राजा था? गांधार कहाँ पे है? गांधार यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? कंभोज। ठीक है, गांधार, कंभोज। अब इसके अलावा और भी नाम आता है, जैसे एक नाम आता है मत्स्य। मत्स्य जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। ठीक है, और कौन सा नाम आता है? छेदी। छेदी, वो नाम सुनो, छेदी राज जो था, जो 100 वरदान क्या था मिला था कृष्ण जी को, कृष्ण जी का अपमान कर सकता था 100 बार। बोलो स्टोरी सुनो ना, तो वो कहाँ का राजा था? छेदी। ठीक है, उसके अलावा कौन सा था? अवंती, जिसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन या माहिष्मति। ठीक है, समझ गए? इसके अलावा इस जगह पे और भी बहुत सारे महाजनपद थे। ठीक है, तो मेजरली हम लोग को इतना पढ़ना है, जैसे कलिंग हो गया, कौशल हो गया, ठीक है, काशी हो गया। ठीक है, ये सब पढ़ना तो है, लेकिन उसके बारे में हम लोग उतना नहीं डिटेल में जानेंगे। ठीक है, बस नाम और कैपिटल याद रखना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समझेंगे कि महाजनपद जो है, इन सब में से जैसे 16 महाजनपद हुआ, वतस्थ हो गया, यहाँ पे कौशल हो गया, काशी हो गया, ठीक है, अश्मक हो गया। ठीक है, इन सारे किंगडम्स को 16 महाजनपद हो गया। ठीक है, अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एंशिएंट हिस्ट्री में मोस्ट प्रोमिनेंट किंगडम था, वो कौन सा था? मगध। तो जो हमारा पूरा हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, वो बेस्ड किस पे रहेगा? मगध। तो एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ठीक है, वो किसके किंगडम के इर्द गिर्द घूमेगा? पूरा मगध के। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो ये महाजनपद में कोई दिक्कत? तो ये 16 महाजनपद है, जिसको नोट डाउन कर लो और याद रखना कि 16 महाजनपद इंडिया में कहाँ कहाँ पे डिवाइडेड था, किस तरीके से डिवाइडेड थे।